नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज NT 24। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। कल की स्याही न सूखी थी अखबार की कि आ गई फिर एक खबर बलात्कार की। इज्जतें लुट रही हैं यहाँ रोज, अब नींद किस दिन टूटेगी सरकार की। साम्राज्यवाद से मुक्ति मिलने के बाद आजादी के 75 साल बाद भी देश के सबसे बड़े लोकतंत्र पुरुष प्रधान देश भारत में अगर हम ये कहें कि आज भी महिला असुरक्षित है तो ये कहना गलत नहीं होगा। कृष्ण ज्ञान में कहा गया है कि संपूर्ण विध्वंस के बाद ही नई परंपरा जन्म लेती है। दुख की बात है कि देश उसी विध्वंस की तरफ चल नहीं बल्कि भाग रहा है। खुशी की बात यह है कि नई परंपरा जल्द ही जन्म लेगी, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि तब तक देश की बहू बेटी सुरक्षित रहेंगी भी या नहीं। सृष्टि की जननी होने के नाते भी आज देश के किसी भी कोने में महिला सुरक्षित नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बार फिर दिल्ली के संगम विहार इलाके में देश की बेटी राबिया के इंसाफ के लिए आए हैं, जिसकी 26 अगस्त को बड़े ही निर्मम तरीके से उसी के सहयोगी निजामुद्दीन द्वारा हत्या करके हरियाणा के सूरजकुंड में उसे फेंक दिया गया। दोस्तों, सवाल आज हम फिर पूछ रहे हैं, परिवार की मांग के बाद भी अभी तक आखिर क्यों दिल्ली पुलिस, केंद्र और राज्य सरकार उनकी CBI जांच की मांग पूरी नहीं कर रही है। इस पूरी प्रक्रिया को देख के गालिब की एक शायरी बिल्कुल सटीक लग रही है कि बेखुदी बेसबब नहीं है गालिब, कुछ तो बात है कि इतनी पर्देदारी है। दोस्तों, शासन और प्रशासन का रवैया देख के तो यही लगता है कि कोई बड़ी साजिश समय के गर्भ में छुपी है। आइए हम राबिया के घर वालों से ही जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। आज हमारे देश भारत को आजाद हुए 75 सालों से भी ज्यादा का समय है, लेकिन अगर हम भारत को पुरुष प्रधान देश कहें तो ये गलत नहीं होगा। यहाँ पर देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है। आप देश के किसी भी कोने में चले जाइए, देश की बेटी बहू सब आपको असुरक्षित मिलेगी। कृष्ण ज्ञान में कहा गया है कि संपूर्ण विध्वंस के बाद ही नई परंपरा जन्मी, कुछ इस बात का है कि हमारा देश विध्वंस को चल नहीं दौड़ रहा है, लेकिन खुशी इस बात की है कि जल्द ही नई परंपरा जन्मेगी। लेकिन क्या गारंटी है कि उस वक्त तक देश की महिलाएं सुरक्षित हों, देश की बेटियां यहाँ पर सुरक्षित महसूस करें। सृष्टि की जननी होने के बावजूद भी देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप देश के किसी भी कोने में चले जाएंगे, महिला देश की बहू बेटी को भी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आफरीन खान है और मैं न्यूज 24 दिल्ली। राबिया का परिवार इस वक्त टकटकी लगाकर सरकार की तरफ उम्मीद नजरों से देख रहा है कि कब राबिया के हथियारों को फांसी की सजा होगी, कब राबिया को इंसाफ मिलेगा। इस लोकतांत्रिक देश में ये रेप की घटनाएं, लड़कियों की हत्याओं की घटनाएं बहुत ही आम नजर आ रही है। यहाँ पर लड़कियां सुरक्षित नहीं है। ये कैसा लोकतंत्र है हमें समझ में नहीं आ रहा। हमारा चैनल राबिया को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाता रहेगा जब तक सरकार राबिया के घर वालों की मांग पूरी नहीं कर देती, इस पूरे मामले की CBI जांच नहीं होती, निष्पक्ष जांच नहीं की जाती। हमारा चैनल आप सबके लिए सवाल लाता रहेगा। हमारा चैनल सरकार से सवाल पूछता रहेगा कि राबिया को इंसाफ कब मिलेगा, राबिया के हत्यारों को इंसाफ कब मिलेगा। राबिया के इंसाफ की गुहार लगाने के लिए यहाँ पर एक प्रोटेस्ट भी चल रहा है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, एक बार उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप आ जाइए इस साइड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर राबिया को इंसाफ दिलाने के लिए कई लोग मौजूद हैं जो चाहते हैं कि राबिया को इंसाफ मिले। अब मुझे ये बताइए, राबिया के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही ज्यादा दुखदायी है। आप बताएंगे। इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, एक बार उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप सब लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए? देखिए, जो दिल्ली में 26 तारीख को हमारी बहन राबिया को जो किडनैप करा गया था, उसकी हत्या हुई थी, चाहे दिल्ली में हुई हो, उसकी लाश जो है सूरजकुंड थाने को बरामद हुई है, चाहे वहां लिया कर मारा गया हो, लेकिन किडनैपिंग तो उसकी दिल्ली से हुई है। महिलाओं में डर और एक तरीके का खौफ है, और हमारी बहन बेटियां स्कूल, कॉलेज और अपने काम से जब बाजारों में जाएंगी तो हमारे बीच एक डर का माहौल है, खौफ है कि वो सही सलामत यहाँ तक वापस आएंगी या नहीं आएंगी। बस इस चीज का हम चाहते हैं कि एक ऐसा कानून बने जो महिलाओं से जुड़ा हुआ अपराध है उसमें जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा इसमें सजा हो और जो मुलजिम है इसमें वो अपने अंजाम तक पहुंचे।
इस पूरे मामले को 1 हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक क्या कार्रवाई हुई है इस पर, इसके बारे में कुछ बताइए। आश्वासन समझते हैं आप? पहले भी आश्वासन दिया गया था, अब भी दे रहे हैं और आगे भी ये देते रहेंगे। कार्रवाई के नाम पर जीरो है। दिल्ली पुलिस अभी तक इसको किडनैपिंग में 363 में दिल्ली से एफआईआर दर्ज करे, क्योंकि वो दिल्ली से लाजपत नगर से गायब हुई थी। यहाँ से किडनैप करके ले जाया गया था उसको और वहां ले आकर हत्या की हो या यहाँ हत्या करके वहां पर फेंका गया हो, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। ये तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बेहतर तरीके से बता सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के नाम पर बिल्कुल जीरो है। लोगों में नाराजगी है, लोग दिल्ली पुलिस से आग्रह करते हैं और मैं भी एक निवेदन करता हूं कि दिल्ली पुलिस इसको जांच करे। आने वाले दौर में कोई किसी महिला की तरफ नजर उठाने से पहले, हत्या करने से पहले, बलात्कार करने से पहले, किसी भी तरह का जुल्म करने से पहले उसकी रूह कांप जाए कि ये सरकारें इस कदर हमारे को जो है सजाएं देंगी कि वो उनकी रूह कांप जानी चाहिए। उन लोगों में डर का माहौल आना चाहिए। ये जो दरिंदे बेफिक्र घूम रहे हैं, उन्हें लग रहा है हम जाएंगे थाने में सरेंडर कर देंगे, थोड़े दिन मुकदमा चलेगा, छूट जाएंगे, बच जाएंगे, या पुलिस एविडेंसेस नहीं जुटा पाएगी या फास्ट ट्रैक में कोर्ट नहीं। मामला जितना डिले होता जाएगा, ठंडा हो जाएंगे लोग, लोगों का आक्रोश खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है राबिया को इंसाफ दिलाने के लिए, उसमें से एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे मेरा ये सवाल है, भारत की जो कानून व्यवस्था है वो हम में से किसी से भी छुपी नहीं है। निर्भया का जो इंसाफ मिला था, आप सबको पता है, उसमें 8 साल का एक लंबा चौड़ा अरसा लग गया था। तो क्या लगता है आपको, राबिया को इंसाफ दिलाने के लिए भी हमें इतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, इतना ही समय लगेगा? सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो निर्भया कांड में 8 साल लगे हैं, सबसे बड़ी वजह वही है जो आज ये हो रहा है। अगर शायद उसमें 24 घंटे में कार्रवाई हो गई होती तो ये केस आपके सामने नहीं आता और ये पब्लिक इकट्ठी नहीं होती और ये जो चल रहा है सब ये नहीं होता। तो हमारा कानून कहीं ना कहीं बहुत खोखला हो रखा है और ये जो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ जो इन्होंने नारा दिया है, ये बिल्कुल खोखला है, 100% खोखला है। ये नारा होना चाहिए, बेटी कानून लाओ और बेटी बचाओ। अगर हमारी बेटियां, हमारी बहनें घर में सेफ नहीं रहेंगी तो हमारा जीना और जिंदगी बेकार है हमारी। हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन में? आज हमारे को कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। बड़े बड़े राजनेता आ गए यहाँ, सब अपनी राजनीति करके चले गए, फोटो शूट करा के चले गए, अपनी फेसबुकों पे फोटो अपडेट कर दी, लेकिन कौन खड़ा है हमारे साथ? कोई भी नहीं खड़ा। देख लो, सारी पब्लिक है हमारे साथ। तो इस पब्लिक ये लड़ रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस नहीं सुन रही। कहीं ना कहीं ऊपर से प्रेशर है उन पे, बड़े न्यूज चैनल वाले नहीं आ रहे हमारे सामने। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा कानून पूरा अंधा है। तो इसके लिए हम आप जैसे लोगों की मदद चाहते हैं, आप लोग हमारे साथ खड़े हो, शायद आप लोगों की मदद से हमारे केस में कुछ जान है। तो क्या आप लोगों को लगता है जो कानून है उन दरिंदों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है? पूरी कोशिश कर रहा है जी। आप तो खुद आप इतने दिन से देख रहे हो, आज 10 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं है, हर जगह चले गए, कोई पुलिस वाला सही से बात करने को तैयार नहीं है, कोई बड़ी मीडिया आने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो इसमें कुछ घोटाला है ना। अगर सब चीज सही होती तो इतना टाइम कैसे लगता? 10 दिन। अगर एक इंस्पेक्टर चाहे 24 घंटे में एक केस को खोल सकता है पूरा, यहाँ 10 दिन हो गए, बड़े बड़े डीसीपी एसीपी कोई कुछ नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं तो कोई घोटाला है ना इसमें। ये तो पब्लिक समझ रही है सब, लेकिन कोई खुल के सामने नहीं आ सकता क्योंकि पब्लिक को भी धमका दिया जाएगा। एक वो जिनने क्राइम करा है, इतनी दरिंदगी करी है, वो एक मेडिकल लगा देता है जी मैं बीमार हूँ, कस्टडी पे नहीं आया वो। तो इसमें भी कहीं ना कहीं बड़े का हाथ है। निपटाया जाए। कहीं ना कहीं व्यवस्था कहीं तो ढीली है। जो इतना टाइम लगता है, हमारी बहन बेटियों को इतना टाइम लगता है, ऐसा क्यों? हम तुम में से ही कोई ना कोई वहाँ लीडर बैठा हुआ है, हम पब्लिक जो आम लोग हैं वही लीडर बना के वहाँ पर भेजती हैं। क्या इसीलिए भेजती हैं कि कोई भी घटना घटे और हम इंतजार करते रहें और ऐसे ही रोडों पर कैंडल मार्च और ऐसे ही हाय हाय करते रहें? ये तो शायद ही किसी देश में होता होगा। आए दिन कोई ना कोई घटना सुनने को हमें मिलती है कि आज इस बेटी के साथ ये हो गया, आज उस बेटी के साथ ये हो गया। लेकिन ऐसे दरिंदों को ऐसा माइंड क्यों बनता है? क्यों है? एजुकेशन क्यों नहीं दी जाती? एजुकेशन में अपने बच्चों को, अपने लड़कों को क्यों नहीं समझाया जाता? या ऐसी कोई कैंपेन क्यों नहीं चलाया जाता कि जहाँ लड़कों को थोड़ा सा समझाया कि आपकी बहन है जैसे सभी की बहन है, या फिर अगर कोई कर भी देता है तो उसको अच्छे तरीके से, सही ढंग से फ्लैश करके, फुल फ्लैश करेगा, उसको ऐसी सजा दी जानी चाहिए कि आने वाली पीढ़ी भी याद रखे, बेटा ऐसा करेगा तो ऐसा भी हो सकता है और सही तरीके से होगा और जल्द से जल्द होगा तेरे साथ। ये हमारे कानून में प्रावधान होना चाहिए। आपसे एक और सवाल है मेरा, जैसे जो मुजरिम होते हैं जब उन्हें टीवी पर दिखाया जाता है, ऐसा अभी तक इस केस में तो हुआ नहीं कि किसी बड़े चैनल ने इस मामले को उठाया हो, तो उन जो मुजरिमों का चेहरा है वो हमें ब्लर करके दिखाया जाता है, लेकिन जो रेप विक्टिम होती है उसका चेहरा अच्छे से दिखाया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? विक्टिम का वही कानून व्यवस्था पे बात आ रही है। कानून हमारा ये कहता है कि कोई बेगुनाह
इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि शायद कानून ये सोचता है कि अगर ये बेगुनाह निकला तो इसके आने वाले टाइम में समाज में इसकी कोई रेपुटेशन नहीं रहेगी और समाज में इसको जगह नहीं मिलेगी। लेकिन इतना लेट क्यों होता है कि उसकी शक्ल हमें छुपानी पड़े। आज हम एक बार फिर दिल्ली के संगम विहार में आ गए हैं। हम देश की बेटी राबिया को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पर फिर से एक बार मौजूद हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, राबिया की जो हत्या है 26 अगस्त को बहुत ही निर्मम तरीके से की गई थी और इस मामले में 4 लोगों का नाम सामने आया है। लेकिन राबिया के घर वालों की जो मांग है कि इस केस की निष्पक्ष जांच करवाई जाए सीबीआई से। सरकार, केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस इस मामले में कोई भी, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा यहाँ पर कोई भी जांच नहीं करवाई गई है। तो हम यहाँ पर देश की बेटी राबिया के लिए इंसाफ की आवाज लगाने आए हैं। जिस तरीके से इस मामले को दबाया जा रहा है, इस पर गालिब का एक शेर बहुत ही सटीक बैठता है कि बेसब्री इस वक्त हमारे साथ राबिया के घर वाले मौजूद हैं। एक बार उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे साथ उनके भाई मौजूद हैं, एक बार उनके पास चलते हैं। देखिए, जैसा कि हम सबको पता है कि राबिया का जो मामला है वो पूरा सामने आ चुका है। सबको केस के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन हम फिर भी आपसे एक बार गुजारिश करेंगे कि आप थोड़ा सा एक बार फिर से बताइए कि उस रात हुआ क्या था। 26 तारीख की सुबह मेरी बहन ड्यूटी को निकलती हैं, डेली जिस टाइम जाती थी उसी टाइम वो गई थी। शाम को घर नहीं आती हैं। हम लोग हर जगह ढूंढते हैं, जो हमसे बन सकता है हम हर जगह जाते हैं, डीएम कार्यालय भी जाते हैं और वहाँ पर जो गार्ड्स हैं उनसे पूछते हैं तो वो बात को बताते हैं कि मतलब बात को अपने तरीके से घुमा देते हैं, जो भी उनका बताना होता है। और उसके बाद हम अपने घर आते हैं। फिर हम ढूंढते हैं चारों तरफ, उनकी फ्रेंडों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है उनसे कुछ पता मिले या कुछ उनसे खबर मिले। तब हम एक फ्रेंड के घर जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद वो फ्रेंड अपनी दूसरी फ्रेंड जिसका नाम ज्योति है उसको कॉल लगाते हैं। मेरे हिसाब से सभी ने कॉल सुनी होगी और सभी को उसके बारे में पता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि उसमें वो मेहरा सर का जिक्र करती हैं और मेहरा सर के बारे में बताती हैं कि उनको पुलिस ने उठा लिया है, राबिया से उस बारे में पूछताछ हो रही है और आप परेशान ना होइए, वो आ जाएगी। उसी बेस पर हम लोग घर आते हैं और मतलब सो जाते हैं। हमें लगता है शायद ये भी एक उनका कोई हिस्सा होगा पूछताछ का, क्या उनसे मतलब जिस डिफेंस में वो काम करती हैं, तो उसी में हम घर आकर के मतलब थोड़े बेफिक्र हो जाते हैं। लेकिन हमारी वहाँ गलती रही थी, दोस्ती पे विश्वास किया, वो दोस्त थी उनकी। फिर उसके बाद सुबह को 8 बजे हम लोग फिर घर से निकलते हैं उस फ्रेंड के घर जिसके घर हम रात गए थे। तो ये हमने बात की थी राबिया के भाई से, और जैसा कि आपने सुना कि अभी तक उन मुजरिमों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। उनमें से जो एक मुजरिम अभी तक गिरफ्तार हुआ था उसके बारे में बताइए, उसकी कस्टडी कहाँ तक बढ़ी है, उसके साथ अभी तक क्या हुआ, सलूक हुआ है? मैम, उसकी कस्टडी जो जहाँ तक मुझे पता है पूरी खबर पुलिस की तरफ से नहीं दी जा रही है किसी भी चीज़ को लेकर के, और एडवोकेट साहब को भी हमारे पूरी मदद नहीं मिल रही है। पुलिस उनके साथ कोऑर्डिनेट अच्छे से नहीं कर रही है। लेकिन जो 3 तारीख को उनको पीसी कस्टडी दिल्ली से हरियाणा पुलिस की कस्टडी में उनको लिया जाना था, जो भी जितने दिन की 3 तारीख को, पर कोई हेल्थ इश्यू या कुछ हो करके हो सकता है उसके जो साथ वाले हैं उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो किसी भी तरह से, तो मुझे नहीं पता। लेकिन उसको हेल्थ का कोई इश्यू लेकर के कस्टडी पर नहीं ले पाए। जहाँ तक है इसमें उन लोगों की कोई मदद कर रहे हैं या क्या मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरी बहन को न्याय नहीं मिल रहा है। बस मेरी बहन को न्याय दिलाए। राबिया का जो कत्ल हुआ है, आपको क्या लगता है किसी साजिश का शिकार हुई है राबिया? हो सकता है। पूरी तरह से हम लोगों को जो इसकी पूरी जांच अगर होगी और निष्पक्ष सीबीआई जांच अगर इसकी होती है, मैं मांग करता हूँ होनी चाहिए। मेरे लिए नहीं, आने वाली जितनी राबियां हैं वो ऐसी शिकार ना हो, उनके लिए जांच होनी चाहिए। एक कानून बनाया जाना चाहिए, फांसी सबके लिए मुकर्रर होनी चाहिए। और इसकी जांच जब होगी तो मैं पूरे देश से मांग करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि इसके लिए सब सामने निकल के आएंगे। जो भी घोटाले, जो भी चीज़ है,
सब चीज़ सामने आएंगी। इस वक्त हमारे साथ राबिया के पड़ोसी भी मौजूद हैं, एक बार उनसे बात करते हैं। आप सबसे पहले हमें ये बताइए, राबिया किस तरह की लड़की थी, कैसा नेचर था उसका? आपके साथ यहाँ पर रही है, आपको पता होगा वो किस तरीके की लड़की थी। राबिया के बारे में तमाम आप जितने भी लोगों से और मैं ही क्या, आप गली में घूमिए एक बार और तमाम लोगों से पता कीजिए। जो पुराने लोग हैं यहाँ पे वो बताते हैं कि राबिया यहाँ पैदा हुई थी और राबिया को शायद जो नए लोग हैं वो जानते भी नहीं हैं। उसका काम सिर्फ इतना था, परिवार के साथ रहना, छोटे बच्चों को पढ़ाना। उसके बाद जब उसने DCT ज्वाइन किया तब जाके लोगों को पता चला कि इस घर में एक बेटी भी है। अन्यथा वो जो पुराने लोग हैं उन्हीं को पता है, नए लोगों को पता नहीं है। और उसका सुबह DCT जाना ऑफिस दफ्तर, उसके बाद दफ्तर से घर आना और परिवार के काम में कामकाज करना, घर को संभालना। तो उसके लिए आप मुझसे ही नहीं, तमाम पूरे गली से पूछिए, एक आपको वो जिम्मेदार लड़की थी अपने परिवार के लिए और वो बड़ी थी अपने परिवार में। अपने फादर को उसने ये कह दिया था कि फादर, पापा अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है, अब आपकी बेटी इस लायक हो चुकी है कि वो घर संभाल सकती है और मेरी शादी 5-6 साल तक मत करना। मुझे अपने छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाना है और मुझे एक ऑफिसर बनना है, मुझे अपने कांधों पर स्टार चाहिए। तो वो थी राबिया। देखिए, राबिया के साथ जो भी हुआ बहुत ज्यादा दुखद है, हम सबको उसका बहुत दुख है, लेकिन अभी तक इस केस में जो कार्रवाई है वो ठीक तरह से नहीं हो पा रही, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसीलिए तो ये भीड़ जो आज सड़कों पर भीड़ नजर आ रही है, जो लगातार लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, ये इसीलिए तो है कि आखिर पुलिस इसमें अपनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। आखिर वो कौन से राज हैं जिसको पुलिस छुपाने की कोशिश कर रही है। परिवार का सीधा सीधा कहना है कि हमारी बेटी के लिए इंसाफ हो, CBI की जांच हो, तुरंत उस पर एक्शन लिया जाए, सबके सामने बातें आ जाएगी, हम अपने अपने घरों में बैठे हैं, उसे इंसाफ मिल जाए, इससे ज्यादा किसी को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन पुलिस नहीं सुन रही है, इसलिए सारे के सारे आज जो लोग यहाँ पर आप घर में भी देख रहे हैं, भीड़ है, गली में भीड़ है और तमाम पूरी दिल्ली में आज लगातार कैंडल मार्च हो रहे हैं। तो ये तमाम ये गुस्सा है कि आखिर पुलिस इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। तो ये शक का दायरा है कि कोई तो ऐसे राज हैं जिसके लिए पुलिस अपने पांव पीछे कर रही है। राबिया के हत्यारों को बहन हम शर्मिंदा है, बहन हम शर्मिंदा है, बहनों पे चाकू नहीं सहेंगे, बहन को चाकू नहीं सहेंगे, बहनों पे चाकू नहीं सहेंगे। राबिया के हत्यारों को फांसी दो, राबिया के हत्यारों को फांसी दो। भाई एक बार वो लगा ये लगा लो इनसे खुशी में। तो दोस्तों, ये है कहानी एक राबिया की, एक दामिनी की, जिसका परिवार इंसाफ की खातिर टकटकी भरी निगाह से समाज के हर तबके की तरफ देख रहा है, क्योंकि सरकार से तो उम्मीद उनको दिख ही नहीं रही है। हमारा चैनल लगातार ये सवाल उठाता रहेगा कि आखिर कब तक राबिया को इंसाफ मिल सकेगा। पूंजीवादी लोकतंत्र में ऐसी घटना आम हो गई है। देश में अब अमूल चूल क्रांतिकारी बदलाव होना चाहिए। पीड़ित बहना राबिया के गुनाहगारों को फांसी हो, हैवानियत के हद पार की है। दरिंदों को आसान मौत नहीं देकर दर्द भरी मौत दी जाए। देश में बलात्कार, हैवानियत रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लोगों की आत्मा मर गई लगती है। ऐसी दरिंदगी आखिर देश की बेटियां कब तक सहेंगी? धर्म जात की बीमारी से बाहर निकलो। बच्ची आखिर इसी देश की है। गुनहगारों को कैपिटल पनिशमेंट मिले। हमारे कैमरामैन हेमंत के साथ रिपोर्टर आफरीन खान, न्यूज NT24 दिल्ली। हर खबर पर पक्की नजर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज NT24, हर खबर पर पक्की नजर।